अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन नहीं जानता। आज की इस वीडियो में हम उनके कुछ अक़वाल आपसे शेयर करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मुस्लिम फ़ौजी रहनुमा और मिस्र और शाम को मुत्तहिद करने वाले पहले मुस्लिम हुक्मरान थे। वो 12वीं सदी में तीसरी सलीबी जंग के दौरान अपने किरदार के लिए बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने ईसाई सलीबियों के ख़िलाफ़ मुस्लिम अफवाज की क़यादत की और 1187 में कामयाबी के साथ यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस पर दोबारा से मुसलमानों का इक़्तिदार बहाल किया। वो अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए जाने जाते हैं। अपने वक्त के ईसाई और मुसलमान दोनों उनका एहतराम करते थे। इन्हें मुस्लिम दुनिया में एक हीरो और मगरबी दुनिया में बहादुरी के तौर पर याद किया जाता है। तो चलिए वीडियो के उस हिस्से की तरफ जहां हम आपसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुख्तलिफ अक़वाल के बारे में ज़िक्र करेंगे। सुल्तान फरमाते हैं कि मुसलमान की तलवार पर जब औरत और शराब का साया पड़ जाए तो ये लोहे का बेकार टुकड़ा बन जाती है। सुल्तान ने एक और मौके पर फरमाया कि जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहाँ 3 चीज़ें सस्ती हो जाती हैं: औरत की इज़्ज़त, मर्द की गैरत और मुसलमान का खून। सुल्तान फरमाते हैं कि औरत अच्छे भले मर्द को अंधा करके रख देती है। सुल्तान का कहना है कि हुकूमत का नशा, दौलत और औरत अच्छे इंसानों को अंधा कर देते हैं। अच्छे ताल्लुकात की ताकत का अंदाज़ा तब होता है जब इन्हें छोड़ने की कोशिश की जाए। एक बावकार कौम कैसी होती है? सुल्तान फरमाते हैं कि बावकार कौम की तरह ज़िंदा रहना चाहते हो तो अपनी रिवायात को ना भूलो। जी हाँ, आज मुसलमान इसलिए ज़िल्लत और पस्ती का शिकार हैं कि हम अपनी रिवायात, हम अपनी इस्लामी अक़दार को भूल चुके हैं। एक और मौके पर सुल्तान ने कुरान मजीद की अहमियत के बारे में फरमाया कि तुम्हें ये असूल कुरान पाक ने दिया है कि जंग हो तो लड़ो, वरना जंग की तैयारी करो।